मिले ना मिले हम एपिसोड 8। बीती बातें बीती बातें पीहू ने सोच लिया था कि आज रात को दादी सा से पूरी कहानी सुनकर ही रहूंगी। इसलिए घर के सभी कामों को जल्दी जल्दी निपटाकर दादी सा के साथ अपने कमरे में आ गई और संजू को भी बोल दिया था कि तू अपने कमरे में ही सोना, तू देर रात तक जागता है तो हमारी नींद खराब होगी। संजू भी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया था। बस अब पीहू को दादी सा के आने का इंतजार था कि कब दादी सा अंदर आए और अपने अर्जुन की बातें उनसे सुनो। और जैसे ही दादी सा ने अपने कमरे के अंदर पैर रखा तो पीहू ने झट से उठकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। दादी सा ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ छोरी, इतनी चौकीदारी क्यों कर रही हो? दादी सा, आज आप मुझे सारी बात बताना। उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी। इस संजू की वजह से तो आज मैंने उसे पहले ही मना कर दिया और कमरे की कुंडी भी लगा दी जिससे कि वह फिर बीच में न आ जाए। ठीक है छोरी, वैसे आज बहुत थक गया है वो, अब तक तो सो भी गया होगा। दादी साहब अपने लाडेसर को जितना सीधा समझते हो ना, उतना ही टेढ़ा है वो। रात तक मोबाइल में लगा रहता है। दादी सा ने चश्मा उतार कर टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ पीहू, आज तन्ने सब कुछ बताऊंगी। और पीहू के पास पलंग पर आ गई। पीहू ने उत्सुकता से दादी की तरफ देखते हुए कहा, दादी, जब हम उस ब्याह में गए और वहाँ से लौटे तो फिर क्या हुआ? उसके बाद छोड़ी, उसके बाद हुआ तो कुछ ना, पर मारे को ऐसे लग रहा था जैसे उस ब्याह से लौटने के बाद थारे बाबा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही थी। वैसे तो उसने किसी से कुछ कहा न था और ना ही ऐसी कोई चिंता की बातें थी, पर फिर भी वहाँ से लौटने के बाद कुछ तो ऐसा था जो उनके मन में चल रहा था और कोई ऐसी बात हुई थी जो उसे कहने से रोक रही थी। कई बार लगता कि वह मुझसे कुछ कहते रुक जाते थे। मैंने कोशिश भी की उनसे पूछने की, पर उसने मुझसे कुछ न कहा। मैंने सोचा होगी ऐसी कोई बात खेती बाड़ी से संबंधित जो हमारे मतलब की ना होगी। उसके बाद मैंने जानने की कोशिश भी ना की। सब पहले की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। पटवारी सा अपना ऑफिस का काम देखने लग गए और थारे बाबा सा खेती बाड़ी, और सरपंच का उस टाइम थारे बाबा सा के सरपंच थे और खाप पंचायत के सारे फैसले वही लेते थे। पीहू ने बीच में ही दादी सा को रोकते हुए कहा, मैं और अर्जुन। दादी सा, मैं और अर्जुन क्या करते थे? तो दादी सा ने हंसते हुए कुछ सोच कर कहा, बेटा, थारी और अर्जुन की तो बात ही अलग थी। थारी दोस्ती तो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। अर्जुन पढ़ने में तो होशियार था ही, वो तेरे साथ खेलता भी था और जब पढ़ने का समय होता तो किताब उठाकर थारे को और निमी को पढ़ाता भी था। बेटा, अपने खानदान में तो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा था ना। थारे बाबा साहब ने तो 8वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। राम और श्याम ने जैसे तैसे प्राइवेट फॉर्म भर के 12वीं की परीक्षा पास कर ली और संजू वह भी उन्हीं के पीछे लगा है। तूने बीए पास किया, उसके पीछे कहीं ना कहीं थारे अर्जुन का ही हाथ है छोरी। मैंने बताया था ना कि अर्जुन पढ़ने में बड़ा ही होशियार था। फरट्टी से सारी किताबें याद कर लेता था, जो जवाब बड़ों को ना आवे चुटकियों में दे देता। यहाँ तक कि 14 साल की उम्र में भी अपने बाबा के साथ काम करवा लेता था। हाँ, उसके बड़े भाई की पढ़ने में ज़्यादा रुचि ना थी,
पर वह भी पढ़ ही रहा था। जब अर्जुन पढ़ने बैठता और तू उसके यहाँ खेलने जाती, तब छोरा अपनी जगह तो से नहीं हिलता था और उसकी पढ़ाई के बीच में कोई आवे तो उसे पसंद न था। और जब तू बहुत जिद करती उसके साथ खेलने की तो कहता, ले मारे को इतनी गिनती और पहाड़ी लिखकर बता, एक पेज की नकल कर दे, सब मैं तेरे साथ खेलूँगा। और तू उसकी भगत तो थी ही, तो जैसे वो करने को कहता वैसा तू करती जाती। और हम सब समझ भी ना पाए कि खेल खेल में तू पढ़ाई में कितनी होशियार हो गई थी। अगर आज अर्जुन थारे साथ होता तो बात ही कुछ और होती। उसके बाद जब वह चला गया तो तेरी रुचि भी पढ़ाई में कम हो गई, पर छोड़ी मुझसे जितना बन पड़ा, जितनी कोशिश मैं कर पाई उतना मैंने किया। जब तूने गांव में 10वीं पास कर लिया तो मैंने थारे बाबा साहब को भी मनाया कि थारी पढ़ाई शहर जाकर पूरी करवाए, और उसके बाद हम सब प्रतापपुर में जाकर रहने लगे। हाँ दादी साहब, पर आपने यह नहीं बताया कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो बाबा साहब को परेशान कर रही थी। हाँ छोरी, बताती हूँ, यह भी बताती हूँ। तुझे थारे बाबा साहब परेशान तो थे, पर किसी से कुछ कहते ना। आखिरकार यह बात एक दिन सामने आ ही गई। गांव के ही दो लोग अपनी अपनी अर्जी लेकर थारे बाबा साहब के पास आए, तो सरपंच होने के नाते थारे बाबा साहब ने दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी। पीहू ने फिर बीच में बोलते हुए कहा, दादी साहब, कौन सी बात ऐसी जिसका संबंध बाबा साहब की परेशानी से था? हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही। थारे बाबा साहब की जो परेशानी थी, कहीं ना कहीं वह भी इन्हीं लोगों की अर्जी में शामिल थे। उसमें से जो दो लोग आए थे, उन दोनों का किस्सा कुछ ऐसा ही था कि दोनों ने अपने छोरा छोरी का ब्याह बचपन में ही तय कर दिया था और फैसला लिया कि बड़े होने पर दोनों का ब्याह भी रचा देंगे। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। छोरी तो गांव में ही रही और छोरा पढ़ने शहर चला गया। छोरा पढ़ लिख कर अंग्रेजी बोलने वाला अफसर भी बना और बाद में पता चला कि उसे शहर में कोई लड़की पसंद आ गई और बस उसी से ब्याह कर की जिद पर अड़ गया। और छोरा छोरी के बाबू साहब इसी बात की अर्जी लेकर थारे बाबा साहब के पास आए थे। पर दादी साहब, पीहू ने सवाल करते हुए कहा, अगर ऐसा था कि बड़े होकर वो किसी और को पसंद करने लगा तो उसे वही शादी कर लेनी चाहिए, इसमें गलत ही क्या है? और अगर बचपन में तय की हुई शादी को करवा भी दिया जाए तो एक साथ तीन जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। हाँ बेटा, कायदे की बात तो यही थी, पर लड़की का बाप ठहरा राजपूत घराने से ऊंचे कुल खानदान का। जब पूरे गांव के सामने ब्याह पक्का हुआ और फिर जब उसी छोरा से ब्याह ना होवे तो उसकी तो मान मर्यादा धूल में मिल जावे, ऐसा छोरी के बाप का सोचना था। और गांव की रीति रिवाज के हिसाब से यह सही भी था। तो बस वह अपनी जिद को मनवाने में लग गया था कि थारे छोरा का ब्याह होगा तो हमारी छोरी से ही, और अगर ऐसा ना हुआ तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। अच्छा दादी साहब, फिर क्या हुआ? पंचायत में फैसला सुनाया। दादी साहब कुछ गहरी चिंता में पड़ गई। पीहू, फैसला इतना आसान न था। कम से कम 15 दिन का खाप पंचायत लगाई गई। पंच और सरपंच के सामने उसकी बातों को रखा गया। छोरा और छोरी को भी पंचायत में लाया गया। सबके विचार जाने, सबकी रजामंदी ली, पर छोरा था कि किसी भी कीमत पर इसी ब्याह से राजी न हुआ। आखिरकार छोरे के बाबू ने भी पंचायत में हाथ जोड़ते हुए माफ़ी
मांगी कि आप जो भी फैसला सुनाओगे मन में मंजूर है। अब जब छोरा मान ही ना रहा तो मुझे क्या करना है, आप यह बता दीजिए। आखिरकार फैसला सुनाया गया कि इस फैसले से छोरी और उसके घर वालों को कड़ी ठेस लगी। इसका भुगतान छोरे के घर वालों को करना होगा और इसके बदले उन्हें हर्जाने के रूप में छोरे को सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी और 20 बीघा जमीन, 10 तोला सोना और 5 लाख नगद छोरी के नाम लिखने होंगे, जिससे कोई दूसरा छोरा उसका हाथ थामने के वास्ते तैयार हो जाए। सबको यही सही लगा। सभी पंचों ने और गांव वालों ने इस फैसले पर हामी भर दी। थारे बाबा साहब ने यह फैसला सुना दिया। हर्जाना भुगतान सब कुछ हो चुका था और कुछ दिनों में छोरी के हाथ भी पीले हो चुके थे। दूसरी जगह पर इस बात का डर थारे बाबू साहब के मन में ऐसा बैठ गया था जो निकलता था। थारी और अर्जुन की शादी भी गांव के सामने ही तय हुई थी। फिर पटवारी सा तो थे ही पढ़े लिखे आदमी, आज नहीं तो कल उनका भी तबादला होता और अर्जुन उसका तो जैसे पढ़ाई में बचपन का ही नाता था। तो बस यह देख कर थारे बाबू साहब का दिमाग और खराब होता गया, सही सोचकर कि कहीं मारी पीहू के साथ भी ऐसा न हो कि आगे ऐसी घटना घट सके। तो कहीं बस यही सोचते हुए उसने मन में ठान लिया कि थारा और अर्जुन का ब्याह वह भी करा देंगे और जब छोरा छोरी बड़े हो जाएंगे तो धूमधाम से थारी विदाई कर देंगे। और यही सब सोचकर एक दिन थारे बाबा साहब ने पटवारी साहब के सामने अपनी सारी बातें मन खोलकर रख दी। पटवारी साहब बिल्कुल भी इस बात से सहमत न थे कि बच्चों का ब्याह किया जाए। उन्होंने इस बात का कड़े शब्दों में विरोध भी किया, पर थारे बाबू साहब पर तो जैसे किसी भी बात का असर ही नहीं हो रहा था। वह तो जैसे कोई बात समझना ही नहीं चाहते थे। पटवारी साहब ने बहुत भरोसा दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। हमारे छोरा छोरी में तो बहुत दोस्ती है, एक दूसरे के बिना रह ही न पाते, तो फिर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? और फिर हमारा अर्जुन इतना भी छोटा नहीं है, 14 साल का है, पढ़ा लिखा समझदार है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वह पीहू से दूर कभी नहीं जाएगा और पीहू भी तो कितना चाहे है उसे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर इसके बाद भी अर्जुन या पीहू को बड़े होकर कोई और पसंद आता है तो हम खुशी खुशी बच्चों के फैसले से राजी हो जाएंगे। पर थारे बाबू साहब के लिए तो इससे बड़ी बेइज्जती और कोई ना थी कि ब्याह पक्का करने के बाद उनके बच्चे की शादी किसी और से हो। आखिरकार पटवारी साहब को थारे बाबा साहब की बात माननी पड़ी, क्योंकि वह उनका बहुत आदर सत्कार करते थे। शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए थारी और अर्जुन की कुंडलियां मंगवाई गई। गांव के सबसे जानकार पंडित को बुलाया गया। अर्जुन सिंह चौहान और राजकुमारी पीहू राजपूत दोनों क्षत्रिय परिवार के बीच के बच्चों की कुंडलियां मिलाई गई। पंडित जी ने बताया कि इससे अच्छी कुंडली तो मैंने शायद ही कहीं कभी अपने जीवन में देखी होगी। एक एक गुण छोरा छोरी के स्वभाव के अनुकूल मिले हैं। इनका प्रेम तो गंगा की तरह पवित्र और उसकी धारा की तरह अमर रहेगा। 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी है दोनों की। और रही छोरा के स्वभाव और नाम की बात, तो इसकी कुंडली में तो
राजयोग है बड़ा ऊंचा नाम का योग अपनी जिंदगी में और अपनी पीहू को रानी बनाकर रखेगा। इसका प्रेम कभी कम न होवे। पीहू के लिए जजमान आप चिंता न करें, सोने जैसे गुण मिले हैं दोनों के। पंडित जी की ऐसी बातें सुनकर थारे बाबा साहब और पटवारी साहब फूले न समा रहे थे। जब कुंडली अच्छी मिल गई तो दोनों ने थारी और अर्जुन की शादी का फैसला भी कर लिया कि अगर इनके बीच सब कुछ अच्छा रहा तो फिर चिंता की क्या बात है, ब्याह करा देते हैं। जब छोरा छोरी पढ़ लिख जाएंगे तो हंसी खुशी इनकी विदाई करवा लेंगे। सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा था, पर ऐसा क्या हुआ कि पीहू अकेले रह गई। जानने के लिए सुनिए मिले ना मिले हम एपिसोड 9। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।